27 अक्टूबर 2022 ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान, जो कि बाबर आजम की कप्तानी में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में हारा था। और फिर उसके बाद 27 अक्टूबर आज 2024 ये वो तारीख है जब बाबर आजम को स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया। जी हाँ, टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया है और उसमें जो टीम जिम्बाब्वे जा रही है उसमें बाबर आजम नहीं है। अब देखिए, हम सबको पता है कि बाबर आजम के ओडीआईज नंबर, बाबर आजम के टेस्ट नंबर्स और रीसेंट परफॉर्मेंस जो है उस पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। लेकिन बाबर को जिम्बाब्वे ना लेकर जाना, इसमें वो लोग जो बाबर के अगेंस्ट रहते हैं या फिर जो बाबर को इस काबिल नहीं समझते कि वो कप्तान रहे या कुछ भी हो, वो ये कह रहे हैं कि यार अब बाबर कैसे रन करेंगे, बिकॉज बाबर जिम्बाब्वे जैसी टीम के सामने रन करते हैं। और ये बात आपके मोहम्मद आमिर के द्वारा ही कही गई थी कि भाई छोटी टीम के खिलाफ रन करके आप बड़े बन जाते हो। और अब जब आप जिम्बाब्वे टूर में नहीं जा रहे हो तो क्या आपकी ओडीआई रैंकिंग पर एक बड़ा सा एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया है? वाकई लग गया है, क्योंकि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया टूर में अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो वो नंबर्स और नीचे गिरेंगे और परेशानी आ सकती है। खैर, बाबर आजम के लिए परेशानी लगातार आ रही है। पहले आप ओडीआई वर्ल्ड कप हारते हो, आप कप्तानी छोड़ते हो, फिर उसके बाद आपको दोबारा कप्तान बनाया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस फिर डिप डाउन होती है, आपको फिर से कप्तानी से हटाया जाता है और उसके बाद अब आपको टीम से ही बाहर निकाल दिया गया। खैर, अकेले बाबर आजम नहीं है जिनको जिम्बाब्वे टूर से बाहर निकाला गया, उसमें शाहीन अफरीदी का भी नाम है, उसमें नसीम शाह का भी नाम है। लोगों का यह मानना है कि बाबर, शाहीन, नसीम को रेस्ट दिया गया है। हालांकि हम सबको यह बात मालूम है कि अगर ये सिर्फ रेस्ट की बात होती तो शाहीन शाह अफरीदी को कॉन्ट्रैक्ट में से नीचे नहीं गिराया जाता। जी हाँ, पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अब ए कॉन्ट्रैक्ट में, ए लिस्ट में सिर्फ दो प्लेयर हैं, एक का नाम बाबर आजम, दूसरे मोहम्मद रिजवान। और उसके अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो ए कॉन्ट्रैक्ट में है। और उनके साथ अगर शाहीन की बात करें तो वो शाहीन नीचे आकर के कैटेगरी बी में आ गए। खैर, इसको लेकर के अलग बात करें, एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ बाबर आजम या शाहीन या फिर नसीम के ऊपर तलवार नहीं चली है, तलवार चली है फकर जमान के ऊपर, और उन पर तो सबसे सख्त चली है तब से जब से फकर जमान ने बाबर के फेवर में एक ट्वीट किया कि आप बाबर आजम को इस तरह से नहीं निकाल सकते। जब बाबर को टेस्ट स्क्वाड से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने चेंजेस देखे, पाकिस्तान ने देखा कि हम उन खिलाड़ियों को जिनको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे थे वो एक्चुअली में वैल्यू डिजर्व करते थे। साजिद ने आकर के मैच जिताया, नुमान ने आकर के मैच जिताया, खुर्रम ने सेंचुरी लगाई, और ये सब देखने के बाद ऐसा लगा पाकिस्तान को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि शायद अब तक हम गलती करते आ रहे थे और इसी वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस किए गए और फकर जमान को कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर निकाल दिया गया। फकर ने कहा था कि आप विराट को जैसे सपोर्ट मिलता है इंडिया में, वैसे बाबर आजम को सपोर्ट नहीं देते हो, और इस ट्वीट के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हुआ फकर के लिए। खैर, फिलहाल जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है आपको उसका नाम उसमें बता देते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ नए लोग, कुछ वैसे लोग जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, या यूं कहें कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान वाकई अपनी टीम में रखना डिजर्व करता है क्योंकि वो लगातार रन्स बना रहे थे, उनको एंट्री मिल गई है। और कुछ ऐसे लोग जो बहुत टाइम से टीम में थे उनको बाहर निकाल दिया गया। पहले आपको कुछ प्लेयर्स के नाम बताता हूं जिनको एंट्री मिली है, फिर उसके बाद एक बार आपके सामने स्क्वाड पढ़ दूंगा। तो जैसे उमैर बिन यूसुफ को मिला है, और अराफात मिन्हास हैं, जहानदाद हैं, इरफान है, फिर उसके बाद साहिबजादा फरहान है। ये कुछ नाम जो हमने पीएसएल के आसपास भी सुने थे, ये कुछ नाम जो हमने अभी रिसेंट में काफी लोगों को बात करते हुए देखा था, लेकिन अब फाइनली इनको टीम में जगह मिल गई है। खैर, अगर स्क्वाड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टूर अगर आप देखोगे तो उसमें है, उसमें सबको जगह है, जो बड़े खिलाड़ी हैं सबको है, लेकिन जिम्बाब्वे वाले टूर में नहीं। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो टी20 टूर है उसमें अराफात मिन्हास हैं, बाबर आजम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, फिर जहांदाद खान है, उसके बाद मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद इरफान, नसीम, उमैर, साहिबजादा फरहान है, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान और फिर उस्मान खान। तो ये वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 में जा रही है। और अगर आप देखेंगे ओडीआईज के लिए तो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आमिर जमाल, हालांकि कप्तान को लेकर के अभी एक सवाल है कि रिजवान कप्तान होंगे या आप नए कप्तान देखोगे, वहां पर एक थोड़ा सा वो क्वेश्चन अभी है। हो सकता है मेरी वीडियो बनाते बनाते तक वो भी अनाउंस हो जाए। अगर हो जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि भाई क्या क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर जब तक ये आया था, जब तक मैं वीडियो बना रहा तब तक कप्तान का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। तो आमिर जमाल हैं ओडीआईज में, अब्दुल्ला शफीक हैं, अराफात मिन्हास यहाँ पर भी हैं, बाबर आजम, फैसल अकरम, हारिस रऊफ को इधर जगह मिली है। फिर उसके बाद कामरान गुलाम है और हसीबुल्ला, सॉरी उस टाइम मैंने कामरान गुलाम को खुर्रम कह दिया था गलती से। कामरान गुलाम है, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद इमरान, नसीम शाह है, साइम अयूब है, सलमान अली आगा और
शाहिन शाह अफरीदी। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज़म खान को अब जगह नहीं मिली कहीं पर भी। आजम खान को लेकर के लगातार बात हो रही थी, उनकी फिटनेस को लेकर के लगातार बात हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक मेजर चेंज की तरफ जा रहा है। जिस सर्जरी के बारे में बात हो रही थी उस सर्जरी की तरफ जा रहा है। और पहले जब सेलेक्टर्स को हटाया गया था तो ऐसा बार बार कहा जा रहा था कि जी इस सर्जरी की जरूरत नहीं है, हमें मेजर सर्जरी की जरूरत है, हमें प्लेयर्स के ऊपर देखने की जरूरत है। शाहिद अफरीदी ने भी इस बारे में बात करी थी कि ये आप क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये छोटी मोटी सर्जरी आपने सेलेक्टर को इधर कर दिया उधर कर दिया, आपको कुछ करना है तो आप सोच समझ के इत्मीनान से बैठ करके डिसीजन लो। और जिसको लेकर के भी डिसीजन, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया था, उन्होंने कहा था जिसको लेकर भी डिसीजन लो पक्का डिसीजन लो कि भाई मैं इसको बैक कर रहा हूं और लंबे टाइम तक थोड़ा बैक करना, 3-4 मैचेस में उन्हें जज मत करना। तो खैर ये ओडीआई और टी20 की टीम है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, लेकिन जो जिम्बाब्वे टूर के लिए उसमें फिर आपको अलग नाम दिखेंगे। ओडीआईज में आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार दिखेंगे, अहमद दानियाल दिखेंगे, फैसल, हारिस, हसीबुल्ला हैं, कामरान गुलाम है, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहनवाज दहानी हैं और तैयब ताहिर हैं। तो ये ओडीआई टीम है जो जिम्बाब्वे जा रही है और इसमें बाबर आजम का नाम नहीं है। अब बाबर आजम को अगर ओडीआईज में अपनी रैंकिंग मेंटेन रखनी है तो बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में परफॉर्म करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर वहां परफॉर्मेंस नहीं आई देन इट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर बाबर आजम। फिर उसके बाद अगर टी20 की बात करें तो टी20 में जिम्बाब्वे के साथ जो टीम जा रही है उसमें अहमद दानियाल हैं, अरफात मिन्हास हैं, हारिस रऊफ हैं, हसीबुल्ला, जहानदाद, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, मोहम्मद इरफान खान है। फिर उसके बाद उमैर हैं, कासिम हैं, साहिबजादा फरहान है, सलमान अली आगा, सुफियान, तैयब एंड उस्मान खान। तो कुछ कॉमन नेम है जो हम हर जगह देख रहे हैं, कुछ नाम है जिसमें फ़र्क है। और अच्छी बात बस ये है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि चलो फाइनली जहांदाद जैसे को मौका मिला, फाइनली बहुत सारे ऐसे प्लेयर जैसे साहिबजादा फरहान है उनको मौका मिला, रफ़ात मिनास को मौका मिला, तो इनको लेकर के लोग खुश हैं। लेकिन बाबर आजम को लेकर के लोग कह रहे हैं कि जी जो एजेंडा बनाया गया था, जो एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया था वो सक्सेसफुल हो गया और फाइनली आप बाबर को टीम से धीरे धीरे बाहर जाते हुए देख रहे हो। पहले कप्तानी, फिर टेस्ट टीम, अब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ओडीआई टीम, जहां पर कमबैक का मौका मिल सकता था, वहां पर हो सकता है रन आ सकते थे और बाबर को वो उस एक नॉक की जरूरत है, एक नॉक शायद वहां मिल जाती है। और काफी बार बहुत सारी टीम अपने प्लेयर को इन कंट्रीज के सामने खेलने के लिए भेजती है सो दैट आपकी अगर फॉर्म अच्छी नहीं है, आपका टच अगर अच्छा नहीं है तो आप उस टच को दोबारा लेकर आ जाओ इनके खिलाफ खेल करके, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने आप उसी बाबर आजम की तरह उतरो जो कि ओडीआईज में नंबर 1 है। लेकिन अब वो मौका बाबर से छीन लिया गया है। अब देखना यह है कि क्या बाबर आजम जिस तरह से पीछे किया गया, क्या उस तैयारी से आते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने और अपने सारे हेटर्स को शांत कर देते हैं, या फिर पाकिस्तान का ये सही फैसला है कि बाबर को बाहर करो, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो नहीं चले तो उसके बाद हो सकता है आप और बड़ी कॉल्स देखो इस टीम की तरफ से। खैर, क्या आप स्क्वाड को लेकर खुश हैं? क्या आपको लगता है कि बाबर टीम से बाहर ही ठीक हैं? और आपके हिसाब से कप्तान कौन होगा? क्या रिजवान के हाथ में कप्तानी दी जाएगी? कौन कप्तान होगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।